हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल दवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। इसमें हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कस कर रहे हैं। जो भी लोग आईआईटी जैम, जेस्ट, टीएफआर, सीएसआई, नेट, गेट या कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो सारे लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन वो लोग भी जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में है और फिजिक्स ले रखे हैं या मैथ्स ले रखे हैं, वो लोग भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो गेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को, वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज एक दूसरा एग्जाम सीएसआई नेट, जो कि लेक्चरशिप और जेआरएफ के लिए होता है, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो एक इस पर हम लोग वीडियो बना सकते हैं बाद में। तो उस पर जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे आया है उसको मैंने सेग्रीगेट किया है और उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द चार्जेस, तीन चार्ज है Q, Q एंड -2Q। दे आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड्स ऑफ लेंथ A। ठीक है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस ऑफ ऑरिजिन इज। देखिए ऐसे तो यहाँ लिख दिया है और नहीं लिखता तब भी हम लोग को ये समझ में आना चाहिए। आप याद करो, क्वाड्रुपल मोमेंट का एक वीडियो हमने बनाया था। उसमें वीडियो के एंड में आपको मैंने बताया था कि अगर नेट चार्ज जीरो है, अगर सिस्टम का कोई मोनोपोल मोमेंट नहीं है, उस केस में डाइपोल मोमेंट जो है वो ऑरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, चॉइस ऑफ ऑरिजिन पर डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ ध्यान रखिए आप। डाइपोल मोमेंट, सिस्टम ऑफ चार्जेस का डाइपोल मोमेंट, it does not depend on the choice of origin if the net charge is zero। अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ लेते हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ले लेते हैं, सपोज को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने, इफ आई टेक दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो भी डाइपोल मोमेंट वही होगा जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। if the monopole moment of the system is zero, अगर सिस्टम के नेट चार्जेस जीरो हैं, जो कि यहाँ पे है Q, Q एंड -2Q, when you add them it goes to zero। यानी सिस्टम के अंदर कोई मोनोपोल नहीं है, नेट मोनोपोल इज जीरो, नेट चार्ज इज जीरो, Q टोटल इज जीरो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन होगा वो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करेगा। इफ आई टेक ऑरिजिन ओवर हियर और हियर at any other place, the dipole moment is going to remain same। तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे केसेस में और डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तभी वैलिड होगा जब नेट चार्ज जीरो होगा। अगर यहाँ मान लो Q, Q -2Q के बजाय Q, Q और -Q होता, फिर उस केस में ऐसा आप नहीं कर सकते थे। उस केस में डाइपोल मोमेंट जो है चॉइस ऑफ ऑरिजिन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि नेट चार्ज केस में जीरो नहीं होगा। तो व्हेन नेट चार्ज इज जीरो, मैं लिख भी देता हूं, व्हेन नेट चार्ज इज जीरो देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम does not depend on the choice of origin। समझ रहे हैं आप? चॉइस ऑफ ऑरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a/2 0 और ये हो जाएगा -a/2 0। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 0, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट सिस्टम का क्या होता है? इज इक्वल टू RI/QI। मान लो ये 1 ले लो, ये 2 है, ये 3 है, तो Q1 इज व्हाट? Q1 इज Q। और पोजीशन वेक्टर क्या है? -a/2i का। सेकेंड चार्ज क्या है? सेकेंड चार्ज भी Q है। पोजीशन वेक्टर क्या है? a/2i का। कट जाएगा। दूसरा
चार्ज -2q है, आप पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस समझ में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ये 2012 में आया था क्वेश्चन, 2012 जून में ये क्वेश्चन। नेट का एग्जाम 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में, ठीक है, तो ये जून में आया था क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये नेट 2012 दिसंबर में आया है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 चार्जेस आर लोकेटेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r radius of circle. As shown in figure below, 2 charges q and q subtend angle of 90 degree at the center. ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। The charge q is symmetrically placed with respect to charge हाँ, एक स्मॉल चार्ज q है, ओके। सिमेट्रिकली प्लेस मतलब ये एंगल सेम रहेगा, है ना, ये एंगल सेम रहेगा। अच्छा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर इज 0, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q? अच्छा, ठीक है, तो कैपिटल Q की वजह से फील्ड, इन दोनों की वजह से फील्ड यहाँ पे क्या होगा, देखो चेक करो, ये 45 हो गया, तो इसकी वजह से चार्ज, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके वजह से फील्ड E1 क्या हो जाएगा, और इसके वजह से फील्ड मान लो E2 है, तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, और एंगल 45 डिग्री है, तो नेट फील्ड टू 1 and 2 क्या हो जाएगा, नेट फील्ड टू 1 and 2, E1 और E2 क्या हो जाएगा, E1 E2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Q/4πε0r²। E1 E2 को अगर वेक्टर सम करेंगे तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा, तो the electric field to Q1 and Q2 is going to be twice of E1 cos 45. So that will be what? Twice of Q/4πε0 r² cos 45 is 1/√2, और ये नेट फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, और स्मॉल q क्या है, स्मॉल q शुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ऑफ सेम नेचर एज कैपिटल Q। अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो स्मॉल q भी पॉजिटिव होना चाहिए, कैपिटल Q नेगेटिव है तो स्मॉल q भी नेगेटिव होना चाहिए। तो स्मॉल q, मान लो कैपिटल Q पॉजिटिव है तो स्मॉल q का फील्ड किधर जाएगा, देखो इस डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फील्ड जो स्मॉल q का होना चाहिए इसके बराबर और इसके अपोजिट होना चाहिए। तो अगर तीनों ही सेम साइन का होगा तो इसका q का फील्ड जो होगा, ये जो कैपिटल Q की फील्ड है उसके अपोजिट हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड वाई ये इक्वल होना चाहिए, यानी ये दिस शुड बी इक्वल टू Q/r, तो बराबर ही है, ये दोनों बराबर है, तभी कैंसिल आउट करेगा ना, डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो देखो कितना आ रहा है, सो Q इज √2 कैपिटल Q, यानी कैपिटल Q इज Q/√2, कैपिटल Q इज Q/√2। समझ में आ रहा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इंट्री लेवल वाला क्वेश्चन है, मतलब 10+2 का बच्चा लोग भी कर लेगा ये क्वेश्चन आराम से, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप चाहे तो वो सब भी लामिस थ्योरम वगैरह भी लगा सकते हो, तो जरूरत नहीं है, देखिए इजी है ना। तो ओके, आगे चलते हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन पूछा है, ये नेट 2012 दिसंबर में आया है और इस तरह क्वेश्चन आते रहता है। देखो मल्टीपोल एक्सपेंशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यूजुअली आपसे पूछेगा। गेट में भी हमने देखा था, लास्ट क्लास में 16 क्वेश्चन किया था, तो 9 क्वेश्चन मल्टीपोल एक्सपेंशन पे ही था, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस प्लस Q and 2 minus Q are kept fixed at the 4 vertices of the square of radius A as shown at point P which is at a far distance। देखो R जो है ये स्मॉल a से बहुत बड़ा है, ठीक है। ऐसे केस में ही मल्टीपल एक्सपेंशन वाला जो डिस्कशन है हम लोग का वैलिड होगा। पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू
तो इसके लिए बहुत सिंपल है, पहले आप क्यू टोटल निकालिए, देखिए वो 0 है क्या। क्यू टोटल अगर जोड़ दे सारे चार्ज तो 0 आ रहा है, यानी क्यू टोटल इज 0। अब पहला मोनोपोल तो 0 हो गया, फर्स्ट ये 0th ऑर्डर मोनोपोल होता है। अगर पहला मल्टीपोल 0 है तो सेकेंड ऑर्डर मल्टीपोल पे जाएंगे, मतलब 0th ऑर्डर मोनोपोल 0 है, क्यू टोटल 0 है, तो इसका हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट देखो क्या होगा, मेरे ख्याल से डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा क्योंकि ये तो क्वाड्रुपोल खुद ही है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट चाहो तो निकाल भी सकते हो, हैं, मतलब ऐसा तो एक क्वाड्रुपोल दिख रहा है हमको, लेकिन चाहो तो निकाल सकते हो आप। अगर आपका क्यू टोटल 0 होता है तो डाइपोल मोमेंट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड या डाइपोल मोमेंट चॉइस ऑफ ऑरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे केस में हम ऑरिजिन कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर इसको मार्किंग कर दें 1 2 3 4, तो उस केस में P इज व्हाट, P इज सिंपली QI RI। पहला चार्ज माइनस Q है लेकिन पोजीशन वेक्टर 0 हो गया, दूसरा चार्ज प्लस Q है, पोजीशन वेक्टर AI कैप हो जाएगा, तीसरा चार्ज माइनस Q है, इसका AI प्लस AJ हो जाएगा, और चौथा चार्ज Q है, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये जुड़ के सारा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट भी 0 है, डाइपोल मोमेंट भी 0 है, ठीक है। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट होगा, और क्वाड्रुपोल मोमेंट के केस में आपका v जो है इट डिपेंड्स ऑन 1/r क्यूब। क्वाड्रुपोल में तो दिख रहा है क्वाड्रुपोल मोमेंट है, ये क्वाड्रुपोल है ये, तो क्वाड्रुपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल 1/r क्यूब पर डिपेंड करता है, तो ये जो रिलेशन होगा ये हो जाएगा। देखो आप कहेंगे क्वाड्रुपोल मोमेंट क्यों नहीं कैलकुलेट किया, तो देखो क्वेश्चन अभी तक जितना भी देखो, एक तो एक क्वाड्रुपोल दिख रहा है, क्वाड्रुपोल है क्योंकि ये ओरिजिनल डाइपोल हो गया, ये आपका चार्ज कॉन्जुगेटेड डाइपोल है, तो ये तो दिख रहा है हमको क्वाड्रुपोल दिख रहा है। ऐसे आपके मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहा क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑक्टोपोल, इतना आगे तक पूछता नहीं है सवाल कि ऑक्टोपोल मोमेंट अभी निकालना पड़े आपको, वैसा नहीं, क्वाड्रुपोल मोमेंट तक ही आपसे यूजुअली सवाल जितना आता है उससे आता है। ऐसे क्वाड्रुपोल दिख भी रहा है ना, ये क्वाड्रुपोल खुद है, ये डाइपोल एक है और उसका चार्ज कॉन्जुगेटेड डाइपोल यहाँ रखा हुआ है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, तो ये क्वाड्रुपोल है, ठीक है, क्वाड्रुपोल मोमेंट इसका रहेगा, ठीक है। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता तो उस केस में आपका पोटेंशियल जो है 1/r² पे डिपेंड करता, अगर क्यू टोटल नॉन जीरो होता है तो पोटेंशियल 1/r पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। ओके, सो दिस वाज 2012 दिसंबर, ये देखिए 2013 दिसंबर में आया है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। लेट 4 चार्ज है Q माइनस Q/2 Q माइनस Q/2 प्लेस ऑफ वर्टिसेस, एक और चार्ज Q यहाँ माइनस Q यहाँ रख दिया है। अब पूछा है VR इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ओके। पहले तो टोटल चार्ज देखो क्या है, टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज 0 है, Q टोटल इज 0, Q टोटल इज 0, ठीक। डाइपोल मोमेंट निकालने एक बार मार्किंग कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट इज यार सिग्मा QI RI, तो 1 तो 0 ही हो गया, ऑरिजिन पे है। सेकेंड चार्ज Q है आपका, अच्छा क्या, अच्छा A/2, तो A/2 I कैप प्लस A/2 J कैप। थर्ड चार्ज माइनस Q/2, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस A/2 I कैप प्लस A/2 J कैप। तीसरा हो गया, चौथा प्लस Q है थर्ड क्वाड्रेंट में, पांचवा माइनस Q/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
ठीक है, अब बताओ, एक तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, सारा ही कट गया। अच्छा, डाइपोल मोमेंट ये भी कट जाएगा। ओके, तो डाइपोल मोमेंट इज 0। तो क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से होगा, डाइपोल मोमेंट 0 है तो क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से होगा, ठीक है। और क्वाड्रुपल मोमेंट का जो पोटेंशियल है वो 1/r³ पे डिपेंड करता है भाई, 1/r³ पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन 1/r³। तो V2R upon VR will be simply 1/8, 1/8, ठीक है। 2013 में आया है। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, तो मल्टीपल एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 4 इक्वल पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड, ये 2016 दिसंबर में आया है। 4 इक्वल पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड फिक्स्ड एट द 4 वर्टिसेस ऑफ a square. How many neutral points where the electric field vanishes will be found inside the square? अच्छा देखिए, डायगोनल ड्रा कर देना। ओके, नाउ एक क्यू यहां पे है, एक क्यू यहां पे है, 4 पॉइंट चार्ज है, 4 पॉइंट चार्ज है। यह 4 पॉइंट चार्ज है। तो एक तो आपका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका फील्ड इसके फील्ड से कैंसिल हो जाएगा, इसका फील्ड इसके फील्ड से कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो न्यूट्रल पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक, एक न्यूट्रल पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज समझो, अगर मान लो कोई पॉइंट पी यहां लेते हैं, सपोज करो, अब इस पॉइंट पी पे आप देखिए, अगर हम लोग इस क्यू की वजह से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो 1 और 3 की वजह से फील्ड देखो क्या होगा। 1 की वजह से फील्ड ये हो गया, E1, 3 की वजह से फील्ड E3। अब E1 और E3 का जो नेट फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। E1 और E3 का जो नेट फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ओके। अब आप देखो Q और इस मतलब सेकेंड और फोर्थ चार्ज की वजह से फील्ड देखो, सेकेंड और फोर्थ चार्ज की वजह से फील्ड देखो, ये पॉइंट पी लिया हमने। अब सेकेंड चार्ज की वजह से फील्ड जो यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू दिस फोर्थ चार्ज, क्योंकि ये पॉइंट पी जो है फोर्थ चार्ज से दूर है और सेकेंड चार्ज से नजदीक है, ठीक है। तो नेट फील्ड जो इनका होगा दैट विल बी इन विच डायरेक्शन, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ई डैश, ठीक। अब कहीं तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहां पे ई और ई डैश कैंसिल करेगा, कहीं तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा आपका
ओ और दिस पॉइंट ए के बीच में, जहाँ पे ये दोनों फील्ड कैंसिल कर जाएगा, देयर विल बी सम पॉइंट वेयर दीज फील्ड ई एंड ई डैश विल बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ऐसा एक पॉइंट हमेशा ही इस डायगोनल पे एग्जिस्ट करेगा, और वैसा ही पॉइंट यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, और वैसा ही पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा, वैसा ही पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक तो सेंटर में हो गया और 4 पॉइंट ऐसे और हो जाएंगे, मतलब 5 टोटल पॉइंट ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वैनिश कर जाएगा। समझ रहे आप? 5 ऐसा पॉइंट होगा जहां फील्ड जो है वैनिश कर जाएगा, फील्ड विल वैनिश। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, ओके। ये 2016 में आया था, ये देखिए 2016 दिसंबर में आया है। वो कौन से में आया था? ये भी दिसंबर में आया था, ये भी दिसंबर में आया। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, द चार्ज पॉइंट लेंथ ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इन XY प्लेन विथ सेंटर द ऑरिजिन इज, अच्छा, लैम्डा नॉट cos थीटा, lambda naught is constant, theta is measured from the positive x-axis. The electric field of the center of circle is, सिंपल है, निकालना पड़ेगा इसको, फाइंड आउट करते हैं इसको। नीचे ड्रॉ करता है, यहां ड्रॉ करता है। ये मान लो सर्कल है, ठीक। अब ये एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस, ठीक है। अब दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब देखो बोल रहा है कि थीटा एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और चार्ज दे रखा है लैम्डा इज लैम्डा नॉट cos थीटा। अब cos थीटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, ठीक है। यानी यहाँ पे चार्ज तो पॉजिटिव रहेगा अगर लैम्डा नॉट पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? आपके पास इंफॉर्मेशन पॉइंट चार्ज का फील्ड आपको मालूम होता है, पॉइंट चार्ज का फील्ड पता होता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है? Q/4πε0r²। और आपको ये पता है कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ही वैलिड है, तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक ऐसे एलिमेंट से बना हुआ देखेंगे जिस एलिमेंट का फील्ड हम लोग निकाल पाएंगे। मतलब हम लोग एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिस एलिमेंट पर चार्ज जो है वो पहली बात, वो एलिमेंट इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होना चाहिए। इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो उसका चार्ज जो होगा उसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे आप कि आप एक एलिमेंट ले लेंगे एट एंगल थीटा एंड विड्थ RD थीटा, विड्थ RD थीटा। अब RD थीटा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, इस पे चार्ज होगा, that dq can be taken as a point charge। हम लोग dq को point charge की तरह देख सकते हैं, so I can see it as a point charge, alright, इसको लोग point charge की तरह देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इस point charge dq की वजह से फील्ड क्या होगा? ये dq जो है एलिमेंट है उसके फील्ड क्या होगा? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, so DE will be what? DE will be DQ upon, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें हम लोग तो दिस विल बी cos थीटा माइनस आई कैप
एंड साइन थीटा माइनस जे कैप, ऐसे लिख सकते हो। डी क्यू को लिख देते हैं क्या, लैम्डा आर कॉस थीटा अपॉन 4 पाई ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको इंटीग्रेट किया जाए हम लोग। ई विल बी व्हाट, ई विल बी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस cos square theta d theta and sin theta cos theta d theta due to 2 pi। ये आपका 0 हो जाएगा, ये करके देख सकते हो। आई ये पाई होगा, आई कैप आई कैप आई कैप जे कैप, यानी ये आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 4 पाई, पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए है क्या रेडियस, तो आर के बदले ए लिख देना, फिर ए रेडियस है तो आर के बदले ए लिख दीजिएगा, ठीक है। कौन सा आ रहा है, ये आ रहा, ठीक है। ओके, ऐसा हो जाएगा। ये देखो 2014 दिसंबर में आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिया हुआ है, asymptotic behavior मतलब at a very large distance, asymptotic मतलब at a very large distance, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। अब इसमें भी देखो ये मल्टीपल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, आप पहले चार्ज प्रेडिक्ट करो, चार्ज क्या क्या होगा। मान लो यहाँ क्यू है, तो ये लाइंस ऐसे इमर्ज कर रहे होंगे, यहाँ कन्वर्ज कर रहा होगा, अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होना चाहिए तभी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब ये सब कन्वर्ज कर रहा होगा, यहाँ प्लस क्यू लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। कन्वर्ज कर रहा तो यहाँ से इमर्ज कर रहा है, मतलब प्लस क्यू है तो ये सब यहाँ से डाइवर्ज कर रहा होगा, और ये माइनस क्यू होना चाहिए तभी कन्वर्ज करेगा। क्या है ये क्वाड्रुपोल है, देख चुके हैं हम लोग, ये क्वाड्रुपोल है। तो क्वाड्रुपोल में पोटेंशियल जो है मोनोपोल में 1/r पे डिपेंड करता है, डाइपोल में 1/r² पे डिपेंड करता है, क्वाड्रुपोल में 1/r³ पे डिपेंड करेगा, 1/r³ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये 2014 में देखो क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2014। ये देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P QBI is placed at the origin of the vicinity of two charge Q and minus Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है आपको, ओके निकालिए। पहली बात तो ये Q की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होगा, साइन ऑपोजिट रहेगा, तो ये तो कैंसिल कर जाएगा, मतलब Q और माइनस Q की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो जाएगा। जो भी पोटेंशियल होगा वो सिर्फ डाइपोल की वजह से होगा, और डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू P का डायरेक्शन ये है, R का डायरेक्शन भी यही रहेगा, तो cos थीटा, थीटा 0 है, ये हो गया QB, cos थीटा विल बी 1, थीटा इज 0। Okay, this is going to be ठीक है। Is it very clear? I hope you understand what I have done over here. Theta is angle between R vector and P vector। तो P और R दोनों सेम डायरेक्शन में है। R क्या होता है, सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना वहां तक का वेक्टर होता है। तो थीटा इज 0 तो cos थीटा 1 हो जाएगा, P का वैल्यू पुट कर दिया हमने,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। टू चार्जेस प्लस 2q माइनस q आर केप्ट एट पॉइंट्स विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 1 0 0 2 0 0 इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट ग्राउंडेड। यार ये तो इमेज मेथड का क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ भी देख लेते हैं, इमेज मेथड भी देख लेंगे। ग्राउंडेड कंडक्टिंग है, यहाँ माइनस 2q आपका किस पे है, माइनस 2q ऊपर है, माइनस q ऊपर है और 2q नीचे है, ये z डायरेक्शन है। इसका इमेज बन जाए, इमेज देखो इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे आगे। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। माइनस 2q का q इमेजेस हो जाएंगे, इसका इमेज हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग अभी, या तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन, कर एक बार देख लेते हैं, कुछ लोग पढ़े होंगे तो समझ ही जाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन हम लोग इमेज मेथड में भी ले लेंगे, ठीक है। ये गलती से यहाँ पे आ गया है तो इसको इमेज मेथड में भी कर लेंगे। तो ये आपका चार्ज है, ये इसका इमेज है कंडक्टिंग प्लेन में। अब ये देखो टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज 0 हो गया, q टोटल 0 है, q टोटल आपका 0 हो गया। और डाइपोल, डाइपोल देखो, डाइपोल क्या होता है, P इज सिग्मा QI RI, ठीक है। तो 1 2 3 4 अगर मार्क कर दें 1 2 3 4, तो पहला माइनस q हो गया और पोजीशन क्या है, दो यूनिट ऊपर है, 2k कैप प्लस 2q k कैप माइनस 2q माइनस k कैप प्लस q माइनस 2k कैप। क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 2q प्लस 2q, ये 0 हो गया, 2q के ये 0 हो गया, डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, यानी क्वाड्रुपोल होगा। क्वाड्रुपोल हो गया तो क्वाड्रुपोल के केस में पोटेंशियल जो है इस पे डिपेंड करता है, 1/x³ पे, 1/x³ पे, ये हो जाएगा। मिक्स है डाइपोल मल्टीपोल का और इमेज मेथड। इमेज मेथड we'll see इमेज मेथड, राइट, पढ़ेंगे। अभी पढ़ने का नीड नहीं है, अभी तो बहुत कुछ उसके पहले पढ़ना होता है ना। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होगा एक चैप्टर, उसमें देखेंगे कैसे ये इमेजेस बनते हैं, चार्ज के इमेजेस कैसे बनते हैं, देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने नेट का जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में आया था वो सारा कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे एक और वीडियो बनाएंगे, जेस्ट का क्वेश्चन देख लेंगे इस चैप्टर पे कितने आए हैं, एंड देन वी विल मूव टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, ठीक है, वो और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर एंड यू आर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स नेट गेट या जेस्ट IIT जैम का तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी लोगों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, इफ़ यू फाइंड द वीडियोज़ टू बी यूजफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।